हेलो दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। अम्ल और क्षार और लवण बिहार बोर्ड परीक्षा का केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर से बिहार बोर्ड हमेशा सबसे अधिक क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए आज हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे जो कि बिहार बोर्ड पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अम्ल, क्षार और लवण और फिर देखेंगे कि आप लोगों का कितना सही होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ये क्वेश्चन 2012 में पूछा है और 2013 में भी पूछा है, कंटिन्यू पूछा है। ठीक है, तो क्या है कि कोई विलयन लाल लिटमस को, तो विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो नीला कौन करता है, याद रखेंगे, नीला कौन करता है, हमेशा क्षार करता है। ठीक है, मतलब क्या, ब्लू कर देता है कौन, बेस। तो बी से ब्लू, बी से बेस, याद रखेंगे। बेस क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, नीले लिटमस को, नीले को लाल करता है कौन, ये एसिड करता है। लेकिन ब्लू को कौन करता है, ब्लू कौन कर देता है, बेस करता है। तो यहाँ ब्लू से हम याद रखेंगे, जो ब्लू होता है, नीला होता है, वो कौन करता है, बेस कर देता है। तो नीला कर देता है, तो इसका आंसर क्या होगा। अब बेस का जो होता है मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होगा। ठीक है, बेस का 7 से अधिक पीएच मान होगा। तो इसमें से कौन है, आंसर नंबर डी, जिसका पीएच मान क्या है, 10 है। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा। तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, पहले हम लोग ये समझेंगे। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। किसमें, सिरका में पाया जाता है। तो ये सिरका में पाया जाता है, तो सिरका में ही कुछ करता होगा। तो देखें सिरका के बारे में कोई ऑप्शंस हैं। हाँ देखो, पहला ही ऑप्शन है हमारा, सिरका की गंध देता है या सिरका सी गंध देता है। ठीक है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, अल्कोहल में कोई भी अगर पत्ती को, उबली पत्ती को डालेंगे और उसमें आयोडीन की विलयन को अगर हम कुछ बूंद डालेंगे तो उसका कलर नीला और काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू और ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो यस, इसका आंसर क्या है, आंसर नंबर सी है। ठीक है स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। यह क्वेश्चन 2015 और 2020 दोनों में पूछा है। तो आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, HCl। HCl क्या है, HCl है एक एसिड है। ठीक है, ये OH वाला क्या है बताइए, OH क्या है, ये भी एक बेस है। लेकिन K2SO4 और OH जहां पर होगा आप समझ लीजिए वो क्या है, बेस है। जहां OH लगा हुआ रहेगा तो समझ जाइएगा वो बेस है, और जहां पर सिंपली H होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। ये ऑप्शन नंबर बी में देखिए, ये भी OH लगा हुआ, ये भी बेस है और ये भी बेस है। मतलब क्या है, ये भी क्षार है, ये भी क्षार है, और ये ऊपर वाला अम्ल है। तो आंसर नंबर अगर सी देखते हैं, आंसर नंबर अगर हम सी देखते हैं तो आंसर नंबर सी में क्या लिखा है, आंसर नंबर सी में क्या है, K2SO4। तो यही क्या है इसका आंसर, यही K2SO4 होगा। ये क्या है, यही लवण होगा। ठीक है, आई समझ में। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन 2013 और 2015 दोनों में पूछा गया है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अब देखें अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकाला जाता है, जो निकाला जाता है। लिटमस विलयन है, किसकी बात कर रहा है, हम लोग बात कर रहे थे कि लिटमस विलयन मतलब कि एसिड बेस में का कलर चेंज कर देता है। आखिर ये लिटमस विलयन कहाँ से निकालता है,
जो बैंगनी रंग का रंजक होता है वो कहाँ से निकलता है? तो आप हमेशा याद रखेंगे किससे निकलता है, ये लाइकेन से निकलता है, लाइकेन से। किससे? लाइकेन। अब लाइकेन क्या है? लाइकेन अलगी और फंजाई, अलगी और फंजाई मिलकर के एक पदार्थ एक मतलब ये समझ लें कि एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। कौन कौन? अलगी और ALGAE, अलगी बोलते हैं, और फंजाई, फंजाई मिलकर के एक ऑर्गेनिज्म का निर्माण करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ठीक है, तो इसी लाइकेन से किस चीज़ का निर्माण होता है? यही लिटमस विलियन का निर्माण होता है। और ये आप पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे की छाल में अक्सर देखे होंगे कलर टाइप के कुछ दिखने को मिलेंगे, तो इसी को हम लोग बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? पहले लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH2, या सिर्फ NaOH लिखें, इसका भी वो नहीं डालें। NaOH क्या करता है? जिंक से अभिक्रिया करता है। किससे? जिंक से के साथ। तो क्या बनता है? Zn, अच्छा नहीं, पहले ये बनेगा, क्या बनेगा? Na2 ZnO2 प्लस H2। तो इसमें देखें कोई है Na2 ZnO2 प्लस H2। आंसर नंबर डी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है कि जब कोई भी जिंक होता है, जिंक जब भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा? ये बनाता है Na2 ZnO2 प्लस H2 का निर्माण करता है। ठीक है, और ये अभिक्रिया आप लोग याद रखेंगे, ये अभिक्रिया क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा सेंटीग्रेड पे होता है, लगभग 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर यह अभिक्रिया किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हो गई बात, समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन है, किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित होता है। किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित होगा तो कौन सा यौगिक बनेगा? किसी भी लाल तप्त कौन सा यौगिक बनेगा? तो हम लोग अगर कह दें किसे लाल तप्त आयरन, क्या होगा? आयरन क्या होता है? फेरस। फेरस पे अगर हम क्या करेंगे? कोई जलवाष्प प्रवाहित करेंगे, मतलब पानी प्रवाहित करेंगे। किस पे? लाल तप रहा है, मतलब जैसे कि जो आयरन लोहा को बहुत तपा करके उस पर हम पानी डालेंगे तो क्या होना? Fe3 क्या बन जाता है? Fe3O4 बन जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या बन जाता है? Fe3O4 बन जाता है, और साथ साथ क्या होता है? हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। ठीक है, Fe3O4, यही आंसर होगा, आंसर नंबर सी। ठीक है स्टूडेंट्स, आई समझ में ये क्वेश्चन? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का अणुसूत्र क्या होगा? ये क्वेश्चन 2013 में भी पूछा है और 2014 में भी पूछा है। तो बेकिंग सोडा का क्या होता है? हमेशा याद रखेंगे, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3। क्या होता है? NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, या इसे बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? विजातीय यौगिक कहते हैं हेटेरोजीनस कंपाउंड। क्या? हेटेरोजीनस कंपाउंड। हेटेरोजीनस कंपाउंड कौन सा होगा? इसमें चूना पत्थर नहीं होता है, खाड़िया नहीं होता है, संगमरमर नहीं होता, कौन होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग क्या कहते हैं? हेटेरोजीनस कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण है। सबसे प्रबल लवण मतलब सबसे मजबूत लवण कौन सा? सबसे मजबूत साल्ट, स्ट्रॉन्ग साल्ट कौन सा है? तो स्ट्रॉन्ग साल्ट NaCl होता है। सबसे मजबूत साल्ट कौन होता है? NaCl। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे समझ में? अगला क्वेश्चन नंबर 12, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन या टूथपेस्ट प्राय कैसा होता है? कैसा होता है? ये क्वेश्चन 2019 और 20 दोनों में पूछा है। तो कैसा होता है? ये क्षारीय प्रकृति का होता है। कैसा प्रकृति का? क्षार प्रकृति का होता है। ठीक है स्टूडेंट, आई समझ में? अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 7, कितना होगा 7। सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी 2019 में पूछा है, देखें सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार मतलब एसिड प्लस बेस, एसिड प्लस बेस क्या बनाता है? अम्ल और क्षार क्या बनाता है? लवण बनाता है। लवण के साथ साथ वो वाटर भी बनाता है। क्या बनाता है? लवण के साथ साथ पानी भी बनाता है। जैसे कि हम ले लेते हैं HCl और क्षार कोई ले लेते हैं, क्षार कोई ले लेते हैं NaOH, तो क्या बनेगा? देखिए NaCl प्लस H2, क्या बनेगा? NaCl प्लस H2। तो NaCl क्या है? एक तरह का लवण है और ये जल है, ठीक है। तो क्या बनाता है? साल्ट प्लस वाटर बनता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यही है उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है स्टूडेंट्स, आई समझ में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक है? प्राकृतिक सूचक कौन सा है? ऑप्शंस हैं हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथालीन, में से कोई नहीं। एक क्वेश्चन है 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और आप याद रखेंगे हल्दी जो क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी को हम लोग प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। और दूसरा ऑप्शन जो है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज जो होता है, मिथाइल ऑरेंज क्या है? एक लाल नारंगी रंग का एक सूचक होता है, ठीक है, एक लाल नारंगी रंग का सूचक होता है जो कि क्या होता है? आर्टिफिशियल होता है। और फिनोल्फथालीन भी एक तरह का सूचक है जो क्या है? ये भी क्या करता है? अलग अलग कलर देता है एसिड और बेस, एसिड बेस को। तो हम लोग अभी आगे क्वेश्चन से देखेंगे तो फिर वहाँ हम लोग समझेंगे मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथालीन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड? निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड? ऑप्शन है SOH2, NOH2, POE और Na2O। तो याद रखेंगे क्षारीय ऑक्साइड जो होंगे, क्षारीय ऑक्साइड कौन होंगे? ये होंगे Na2O। क्षारीय ऑक्साइड से हमेशा याद रखेंगे जो भी क्या होगा, जो भी मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय ऑक्साइड। तो इसमें से कोई मेटल नहीं, कोई मेटल नहीं, मतलब धातु जो भी होगा होता है ना, वो क्षारीय ऑक्साइड प्रकृति का होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी होगा। आई समझ में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? Na2CO3 × 5H2O, Na2CO3 × 10H2O, NaCO3 × 7H2O, NaCO3 × 2H2O। तो हम लोग हमेशा पढ़े हैं Na2CO3 × 10H2O, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो हम लोग ये बोलेंगे Na2CO3 × 10H2O, जो क्या होता है? करेक्ट है। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट और डेकाहाइड्रेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाशिंग सोडा भी बोलते हैं। ये फॉर्मूला होता है वाशिंग सोडा का फॉर्मूला है, ठीक है, Na2CO3 × 10H2O। आगे क्वेश्चन से भी आएंगे वाशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग उसे याद रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। तो NaHCO3 कहीं है? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में हमको दिख रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र यही होता है NaHCO3। ये क्वेश्चन 2013 में पूछा है, ठीक है स्टूडेंट्स, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और मेथोनिक अम्ल। तो दही को जमाने वाला बैक्टीरिया को बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस याद, लैक्टो से ही बना है लैक्टिक। तो क्या होगा? दही को जमाने वाला बैक्टीरिया कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस होता है। आई समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? चीनी का CH2COOH होगा, या CH12O6 होगा, या C12H22O11 होगा। तो याद रखेंगे चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11। क्या होगा? C12H22O11। ये किसका रासायनिक फॉर्मूला है? ये चीनी का रासायनिक फॉर्मूला है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्वेश्चन 2015 के एग्जाम में पूछा है। क्वेश्चन है सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन, सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर
कैसा हो जाता है? सोडियम कार्बोनेट के जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज, यहाँ किसकी बात आ रही है? मिथाइल ऑरेंज की बात आ रही है। तो हम लोग अब समझेंगे मिथाइल ऑरेंज क्या है। मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? मिथाइल एक तरह का, मिथाइल ऑरेंज क्या एक तरह का सूचक है। किस चीज़ का सूचक है? पीएच इंडिकेटर करता है, पीएच को इंडिकेट करता, अम्लीय और क्षारीय माध्यम को बताता है कि कोई कौन सा अम्ल है कौन सा क्षारीय। और मिथाइल ऑरेंज क्या करता है? अम्लीय माध्यम में लाल हो जाता है और क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे, लिख लेते हैं हम लोग क्या, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में लाल और क्षारीय माध्यम में पीला हो जाता है। आई बात समझ में? अब यहाँ बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट बेसिकली क्या है? सोडियम कार्बोनेट क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो कौन सा कलर देगा ये? पीला कलर का देगा। कौन सा कलर देगा ये? पीला कलर का देगा। तो क्षारीय में क्या करता है? मिथाइल ऑरेंज पीला कलर दे देता है और अम्लीय माध्यम में ये लाल कलर देता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। आई समझ में? ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परबल अम्ल और परबल क्षारक से बने लवण का पीएच क्या होते हैं? परबल अम्ल और परबल क्षार, तो उसका पीएच बेसिकली क्या होगा? 7 होगा। क्या होगा? बराबर होगा। जो परबल अम्ल होगा और परबल क्षार के बने लवण जो बनेंगे उसका पीएच क्या होगा? समान होंगे। कितने होंगे? 7 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? HCl। HCl क्या है? HCl क्या है? ये एसिड है। ये क्या है? एसिड है। ठीक है। दूसरा है NaOH। NaOH क्या है? NaOH ही लवण है। अभी हम लोग इसी का एग्जाम्पल लिए थे ना, पिछली एग्जाम में ही एग्जाम्पल लिए थे ना। तो NaOH ही क्या है? लवण है। K2SO4 नहीं है, Na2OH नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ जिंक धातु की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो ये समझेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन के साथ जिंक धातु, क्या बनाएंगे हम लोग? जिंक धातु। जिंक धातु को हम अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? Na2ZnO2। क्या बनेगा? Na2ZnO2 प्लस H2। क्या बनेगा? Na2ZnO2 प्लस H2। तो ये क्या है? कौन सा यहाँ लास्ट में क्या दिख रहा है हमको? हाइड्रोजन दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ धातु अगर अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ओके स्टूडेंट्स, आई समझ में ये वाली क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 से कम होगा। क्या होगा? 7 से कम होगा अम्लीय विलयन का पीएच मान। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो आप याद रखेंगे, बुझा हुआ चूना का जो घोल होता है, बुझा हुआ चूना का घोल हम लोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए करते हैं क्योंकि बुझा हुआ चूना जो है CaOH2 जो है ये जब भी ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। और हम लोग जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो चमकीला होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? तो हमारी परत जो होती है, दीवारों की परत चमकदार हो जाती है। ठीक है, आई बात समझ में? क्यों होती है? क्योंकि जो ये बुझा हुआ चूना जो होता है, कैल्शियम ऑक्सीलेट जो होता है, ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है। कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है? कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो क्या है कि वो चमकीला होता है, चमकदार होती है। इस वजह से क्या होता है? दीवार का रंग चमकीला होने लगता है। ठीक है, समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? सिंपल वही क्वेश्चन था, अभी हम लोग उसी के बारे में पढ़े। CaOH2 जो क्या होता है? बुझा हुआ चूना, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, CaOH2 को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एसीट्रेट
अम्ल का आईयूपीएसी नेम क्या है? एसीट्रिक अम्ल का आईयूपीएसी नेम होता है एथनोइक अम्ल। क्या होता है? एथनोइक अम्ल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस को तो क्या बताए थे? नीला कर देता है। कौन नीला करता है? बेस। बेस क्या करता है? ब्लू कर देता है। जैसे नीला, जैसे यहाँ पर आया आपको दिखे तो आप लोग नीला हो रहा है मतलब ब्लू हो रहा है। ब्लू हो रहा है तो कौन ब्लू करेगा? बेस ब्लू करेगा। बी बेस लिख देंगे। तो बेस मतलब क्या है? क्षार। क्षार किसको बोलेंगे? क्षार वहाँ होगा जहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन होगा। ठीक है, जहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन होगा तो ये किस में है? आंसर नंबर बी। सिंपल, आई समझ में। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? क्या होगा इसका पी मतलब क्या है? नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे रहा है। तो हम लोग याद रखिए कि ब्लू बेस कर दे रहा है, ब्लू कर दे रहा है, तो यहाँ लाल कर रहा है, तो इसका मतलब उसका उल्टा कर दे रहा है। तो उल्टा क्या होगा? बेस नहीं होगा, इसमें क्या होगा? एसिड होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। अगर अम्ल होगा, अम्ल क्या कर देता है? लाल कर देता है। किसको? नीले को। अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को, नीले को लाल कर देता है, ये याद रखेंगे। और अम्ल का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से दिख रहा है हमको? ऑप्शन नंबर ए, जिसका पीएच मान क्या है? 5 है। आई समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा? ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड हमेशा याद रखेंगे किस में पाई जाती है? टमाटर में पाई जाती है। किस में? ऑक्जेलिक एसिड किस में पाई जाती है? टमाटर में। सिंपल क्वेश्चन, ये रिसेंट का क्वेश्चन 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? परबल अम्ल के जल विलयन में किसका अधिक्य होता है? परबल अम्ल मतलब क्या? स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड कहाँ ज़्यादा होता है? जहाँ पर हाइड्रोजन आयन की अधिकता पाई जाती है। जहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की अधिकता पाई जाएगी वो क्या होगा? बेस होगा। जहाँ पर हाइड्रोजन आयन की अधिकता पाई जाएगी वो क्या होगा? परबल अम्ल होगा। तो H+ आयन जहाँ पर भी होगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग मतलब परबल अम्ल होगी। ठीक है, और जहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन होंगी ये क्या होंगी? परबल क्षार होंगी। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर? आंसर क्वेश्चन नंबर 33, लाल पत्ता गोभी उदाहरण है। लाल पत्ता गोभी क्या है? एक तरह का प्राकृतिक सूचक है। ये भी इंडिकेटर की तरह लाल पत्ता गोभी को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन, उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? उदासीनीकरण क्रिया में क्या होता है? लवण प्लस जल बनते हैं। हम लोग पिछले एग्जाम्पल में भी देखे थे, HCl और NaOH डाले थे। जैसे HCl और NaOH की अभिक्रिया कराए थे तो क्या बना था? NaCl बना था प्लस H2O बना था। तो ये क्या है? उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन, इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो क्या क्या बना? नमक और पानी, नमक और जल बनते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है? किसी विलयन का pH मान 4 है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या होगी? तो ये समझ लें कि अगर किसी भी विलयन में pH का मान 4 है तो पहले तो ये समझ लें कि ये क्या हो गया? अम्ल हो गई। क्या हो गई? ये अम्ल हो गई। तो इसका मतलब अगर ये अम्ल है तो इसका क्या? अच्छा खैर, अम्ल तो हो गई, बात खत्म है। लेकिन यहाँ कहना है कि इसको सांद्रता की बात करें। सांद्रता क्या होगी? अगर 4 है तो ये याद रखें 1 × 10⁴ मोल पर लीटर होगा। क्या होगा? 1 × 10⁴ मोल। इसका मतलब है कि 1 लीटर पानी में विलयन क्या हो रहा है? 1 लीटर पानी में विलयन क्या कर रहा है? 0.00000001 मोल पर हाइड्रोजन आयन दे रहा है। कितना? इतना। तो इसलिए क्या होगा? 4। आई समझ में। मतलब ये 4 को 0 हम उधर 4 को पॉइंट इधर हटा देंगे और ये इसका आंसर ये हो जाएगा। 4 रहेगा तो 4, 7 रहेगा तो, अगर यहाँ 7 रहता तो 7, मतलब जिस तरह रहेगा उसमें उतना घटा देंगे। ठीक है, उतना 0 लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन में फिनोप्थेलिन सूचक का रंग होता। अब यहाँ बात आई क्या? फिनोप्थेलिन भी एक तरह का सूचक है। तो क्षार इसमें क्या होता है? ये फिनोप्थेलिन जो होता है ये गुलाबी रंग देता है। किसमें? याद रखेंगे, फिनोप्थेलिन जो होता है जहाँ पर क्षारीय होगा, क्षारीय विलयन में ये क्या करेगा? गुलाबी रंग देता है। ठीक है, कौन सा?
गुलाब का रंग, ये गुलाबी देता है। अब इसमें बात आती है अम्लीय अगर होगा तो क्या होगा, अम्लीय होगा तो क्या होगा, अम्लीय में क्या करता है, ये रंगहीन रहता है। ठीक है, इसमें नो कलर, क्या होता है, नो कलर, कोई भी रंग नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पहले हम लोग जानेंगे, क्या होता है, CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2 प्लस, प्लस क्या है, किसकी बात कर रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4। अब इस पे ये अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस निकलेगा, तो क्या होगा, CaSO4। यहाँ लिखेंगे क्या होगा, ये इससे अभिक्रिया करेगा, CaSO4 प्लस Cl2 प्लस बचा क्या, H2 बचा, क्या बचा, H2। तो कौन सा गैस निकला यहाँ पर, ये रिलीज हुआ। तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर ए। विरंजक चूर्ण जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर। नेक्स्ट, परबल अम्ल विलयन में मिथाइल ऑरेंज का रंग कौन सा होगा। तो अभी हम लोग पढ़े हैं, बताइए तो कौन सा होगा। परबल अम्ल में क्या देगा, वो लाल रंग देगा। क्या कौन सा रंग देगा, परबल अम्ल में लाल रंग देता है। ठीक है स्टूडेंट्स। शुद्ध जल का पीएच मान है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा, हमेशा याद रखना, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। जब भी कोई चीज़ शुद्ध होगा तो उसका पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। ठीक है। किसी भी, थोड़ा सा इसको नीचे कर दें। ठीक है। किसी विलियन के अंडे के पिसे हुए कवच से, कोई विलियन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो बूझे हुए पानी को दूधिया कर देता है। इस विलियन को क्या कहेंगे। तो इस विलियन को हम लोग क्या कहेंगे, बताइए क्या होगा, HCl होगा। क्या होगा, HCl। कोई भी विलियन अंडे के पिसे अभिक्रिया करता है तो कौन सा, HCl गैस है। क्यों, क्योंकि अंडे के छिलके में जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और जब कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो CO2 गैस निकलती है। ठीक है, क्या निकलती है, CO2 गैस निकलती है। और CO2 गैस क्या होता है, जो चूना होता है बुझे पानी को, उसको दूधिया कर देता है। क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। आई बात समझ में, इज दैट क्लियर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है। विरंजक के लिए प्रयुक्त क्या होगा, विरंजक के लिए प्रयुक्त होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर। इसका उपयोग क्या होता है, कपड़े धोने, कपड़े के रंग निकालने, या फिर कोई कपड़े का कोई कलंक को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है, या फिर पानी में होने वाले कीटाणुओं को भी हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका, विरंजक चूर्ण का। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। हम बोलते हैं कभी गंदगी है या फिर कुछ नाले के आसपास ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाता है, तो इसी विरंजन का जो उपयोग होता है वो क्या होता है, इन सब चीज़ों के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ हैं। देखो वही जो बात अभी हम बोले पिछले क्वेश्चन में, वही चीज़ यहाँ रिपीट कर रहा है कि जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए क्या होगा, विरंजक चूर्ण का इस्तेमाल करेंगे। तो विरंजक चूर्ण कौन सा है, इसमें आंसर नंबर डी। कौन सा है, 42 नंबर, आंसर नंबर डी है। ठीक है। ठीक है। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उपयोगी यौगिक हैं। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। क्या होता है, बहते हुए यौगिक, जो भी कोई रक्त को रोकने के लिए हम लोग क्या, जब कहीं कट जाता है तो बोलते हैं ना कि फिटकरी लगा लीजिए। तो क्या होता है, बहते हुए रक्त को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी। सिंपल क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल का पहले हम लोग लिख लेंगे, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3 ठीक है, ये होता है। अब CH3, अब इसमें क्या कर रहा है, अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या की बात कर रही है। तो अब यहाँ लिखते हैं हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन 1 2, यहाँ 3 और 1 4 हाइड्रोजन, कार्बन 2 होता है, ऑक्सीजन 2 होता है। तो यहाँ कौन सा आंसर होगा, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या मांगा, तो हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है। तो कुछ पदार्थ हैं जैसे कि हम लोग बोलते हैं आयोडीन, नेप्थिलीन और अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या करते हैं, ऊर्ध्वपातन करते हैं। दैट मीन्स कि ये क्या करते हैं, रखने पर उड़ जाते हैं।
क्या करते हैं, रखने पर अगर ऐसे ही हवा में रखें तो ये उड़ जाएंगे। तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, एग्जाम्पल NaCl, नहीं NaCl नहीं होता है, Na2CO3 नहीं होता है, Na सो अमोनियम क्लोराइड, इसी को हम लोग बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को हम लोग हवा में रखते हैं तो क्या होता है, उड़ जाता है। इसके अलावा कौन सा होगा, आयोडीन होता है, ठीक है। इसके अलावा आयोडीन के अलावा कपूर, हाँ कपूर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कपूर को अगर हम रखें तो वो क्या होता है, वो भी उड़ जाता है। नेपथिलीन की गोली को अगर हम हवा में रखें तो ये उड़ जाता है। तो ये सारा एग्जाम्पल क्या, ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है। तो ये नया एग्जाम्पल आप लोगों के लिए अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फिटकरी पोटास एलम का फॉर्मूला पूछ रहा है कि इनमें से पोटास एलम का सही रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो पोटास एलम का जो सही रासायनिक सूत्र फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला होता है K2SO4 × Al। इसमें देखें कोई है K2SO4 × Al, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ बात आ जाती है SO4 होल 3 × 24H2O। हाँ तो ये 24 के गुणज में होता है, 2 के गुणज में होता है, लेकिन ये डी जो ऑप्शन है, डी ऑप्शन नहीं होगा, ये 7H2O नहीं होगा। तो इसके अलावा भी इसका एक और फॉर्मूला होता है KAlSO4 होल 2 × 12H2O, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है इसका। तो आप लोग याद रखें K2SO4 Al2 × 24H2O, या फिर अगर थोड़ा सा अलग दिखे तो या फिर 12H2O भी हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित विलयनों में से कौन सबसे अधिक अम्लीय है। सबसे अधिक अम्लीय कब होगा, जब उसका pH मान 7 से कम होगा। और 7 से भी कम में क्या होगा, मतलब जब 1 होगा तो और सबसे ज़्यादा विलयन, सबसे ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय विलयन होगा। तो इसमें एक कितना दिया है, 1। इसमें क्या है, 5 और 1 दोनों क्या है, एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन एक जो होगा अधिक प्रबल होगा। तो यहाँ क्या लिख रहा है, अधिक अम्लीय है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब क्या है, बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। बहुक्षारक अम्ल के आंशिक उदासीनीकरण से क्या होगा, हमको क्या होता है, लवण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, लवण। लवण का ऑप्शन दिया है कहीं, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण नहीं, क्षारीय लवण प्राप्त होता है। क्या होता है, क्षारीय लवण प्राप्त होता है। किसका, बहुक्षारक अम्ल से हमको क्षारीय लवण प्राप्त होता है। ओके, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय का ऑक्साइड है। क्षारीय का ऑक्साइड कहने का मतलब है कि इसका मतलब है क्या होगा, वो धातु के ऑक्साइड क्या होता है, हमेशा क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये क्वेश्चंस आप पिछले भी चैप्टर में पढ़े होंगे कि धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं, और अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्ल प्रकृति के होते हैं। तो इसमें से धातु कौन है, SO2 धातु नहीं है, ये भी धातु नहीं है, ये भी धातु नहीं। Na क्या, सोडियम क्या धातु, Na। तो सोडियम का जो ऑक्साइड होगा ये क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आप ये चीज़ लिख लें, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्षारकीय, ठीक है, होते हैं, होता है। और अधातु नहीं, अधातु का ऑक्साइड, ठीक है, और अधातु का ऑक्साइड जो होगा, धातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है, सिंपल। धातु के ऑक्साइड क्षारकीय और धातु के ऑक्साइड अम्ल प्रकृति के होंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 50, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। बस सिंपल सा उसी को उल्टा कर दिया, इसमें Ca क्या है, Ca ये जो है ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, MgO भी मेटल है, CO भी, मतलब ये भी धातु, ये भी धातु, ये धातु। धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, अम्लीय ऑक्साइड की बात कर रहा है, अम्लीय प्रकृति की बात कर रहा है। तो जो S क्या है, अधातु, क्या है ये, अधातु के जो ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय प्रकृति, इसका ऑप्शन क्या होगा, SO2। तो क्या क्वेश्चन नंबर 51,
PbNO3 किस प्रकार का लवण है? PbNO3 एक प्रकार का क्षारीय लवण कहा जाता है। कैसे कैसा कहा जाता है? PbNO3 को हम लोग एक प्रकार का क्षारकीय लवण कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक है कि वर्षा के जल का pH मान क्या होगा? वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए? अम्लीय वर्षा मतलब एसिडिक अगर हो रहा, अम्ल हो रहा तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, तो क्या होगा? 7 से कम हो जाए। लेकिन यहाँ एक प्रॉपर्टी है कि वो 5.6 से भी कम होगा, तब होगा क्या? एसिडिक प्रॉपर्टी। क्या होगा? 5.6 से भी कम होगा तो क्या होगा? तब वो बोलेंगे अम्ल वर्षा हो रही है। ठीक है, क्योंकि बेसिकली होता है जो वर्षा बहुत एसिडिक वर्षा होती है तो वो वर्षा क्या होती है? 5.6 से कम की ही होती है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 52 का बी। 53 का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अर्थात MgOH होल 2 के जल विलयन का निम्नलिखित में से किस रूप में उपयोग होता है? तो MgOH होल 2 इसका उपयोग बेसिकली एंटा एसिड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आप हमेशा जब भी देखेंगे कोई भी गैस्ट्री वाली कोई सिरप देखेंगे, बोलेंगे पेट में जलन हो गई है तो कोई सिरप देगा तो उसमें आप लिखा होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखा हुआ रहेगा। क्या लिखा रहेगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं MgOH होल 2 बोलते हैं। यदि ये क्या होता है? ये जल में घुलनशील होता है और जल में घुल करके ये दूध का कलर का देता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोलते हैं? याद रखिएगा ये बात, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन, धातु के ऑक्साइड होते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, धातु के ऑक्साइड क्या होंगे? धातु के ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु के ऑक्साइड अम्ल प्रकृति के होते हैं। तो ये बात एकदम क्लियर रखिएगा क्योंकि एग्जाम ये क्वेश्चन को बार बार घुमा फिरा करके पूछ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? अम्ल का प्रकृति क्या होगा? उसमें हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन। तो इसमें CaO है, इसमें तो ये नहीं होगा। इसमें हाइड्रोजन है लेकिन ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन नहीं, OH है, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर है तो क्या होगा? HCl एक तरह का अम्ल है जो सबसे प्रबल अम्ल माना जाता है, जिसका pH मान 1 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है? तो याद रखिएगा AgCl सिल्वर क्लोराइड का रंग वाइट होता है। क्या होता है? सफ़ेद कलर का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे अधिक अम्लीय है? तो ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है। देखिए इसका pH मान 1 होगा, 5 से pH मान कम है तो इसका आंसर वही 1 होगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा लवण है? आप लोग देखें HCl ये एक तरह का क्या है? एसिड है। NaCl, हाँ इसका हम लोग सुने हैं जो नमक होता है वो क्या है? उसका फॉर्मूला NaCl होता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl, और ये क्या है? एक लवण है। ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुसूत्र होता है, क्या होता है? H2SO4। क्या होता है? H2SO4। याद रखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र होता है Na2CO3। क्या होता है? Na2CO3 है, हाँ यहाँ पर होता है। ये क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉप 60 क्वेश्चन जिसको हम लोग बहुत अच्छे से सॉल्व किए। उम्मीद करेंगे कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को आप अपने किताब में अपने नोटबुक में अच्छे से नोट करेंगे और याद करेंगे। तो हमारे इस YouTube चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और हम लोग नेक्स्ट फिर अगर हमको अच्छा रिस्पांस मिला तो हम लोग फिर से नए वीडियो लेकर के आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये चैनल का लिंक भेज दें। थैंक यू सो मच।